सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। 11 जुलाई से देश भर में कावड़ यात्रा की शुरुआत होगी और उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट पर दुकानदारों के नाम को लेकर विवाद काफी दिनों से देखा जा रहा है और काफी दिनों से नहीं कह सकते, बीते साल से देखा जा रहा है। बीते साल सरकार ने दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था, एकदम से कर दिया था मैंडेटरी कि दुकानदार को नाम तो लिखना ही होगा। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा क्योंकि बहुत हो हल्ला हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। इस बार भी दुकानदारों की पहचान का मामला काफी तूल पकड़ रहा था और कई हिंदू संगठनों ने कावड़ रूट पर जब पड़ताल की तो उस दौरान उन्होंने पाया कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलाए जा रहे दुकान है, उनके मालिक के नाम, यानी कि उनके जो मालिक है वो मुस्लिम थे। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, गुप्ता जी के नाम से चलाया जा रहा दुकान, उसका मालिक कौन है? गुलफाम। पंडित जी वैष्णव ढाबा जो चलाया जा रहा था उसका मालिक है सनब्बर। इसी के वजह से देखिए स्वामी यशवीर के सहयोगियों पर धार्मिक पहचान पूछने का आरोप भी लगा था, क्योंकि स्वामी जी के जो सहयोगी हैं वो लगातार कई ढाबों पर जा रहे थे, कई ढाबों पर जाकर पहचान पूछ रहे थे, आधार कार्ड चेक कर रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ, विवाद काफी बढ़ गया। कावड़ रूट पर दुकानदार का नाम और पहचान का मुद्दा सियासी तूल पकड़ चुका है। कई लोग इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि 2024 में जुलाई का वो वक्त था जब पूरा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। अब कावड़ यात्रा के दौरान दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित होटल ढाबों पर यूपी सरकार के खाद्य विभाग ने एक नई पहल की है। यानी कि जो नाम को लेकर विवाद हो रहा था, अब देखिए इसमें क्या बदलाव हुआ है, आपको वो बताते हैं। जिसके तहत विभाग ने नेम प्लेट विवाद से बचने के लिए ग्राहक संतुष्टि फीडबैक फॉर्म लगाया है और ये फॉर्म लगाना अनिवार्य भी कर दिया है। तो अब जो भी ग्राहक वहां पर खाना वाना खाएंगे उनकी संतुष्टि के लिए एक फॉर्म लगाया गया है। कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों को अब दुकानदार का नहीं बल्कि केवल दुकान का नाम लिखना होगा। ये अब दुकान का नाम तो सभी लिखेंगे, अनिवार्य तो ये है ही। अब पहचान के लिए क्या होगा, क्यूआर लगाया जाएगा। क्यूआर वही जो स्कैन करके हम कभी ट्रांसफर करते हैं पैसे, या फिर कई बार आमतौर पर होटल्स में जाते हैं क्यूआर लगा होता है, उससे मेन्यू हम स्कैन करते हैं, वैसा ही एक क्यूआर लगाना अनिवार्य हो गया है। अब ग्राहक क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और पूरी जानकारी ले सकेगा। ठीक है, अब पूरा विवाद क्या है आपको ग्राफिक्स के जरिए वो भी समझाएंगे। देखिए, कावड़ मार्ग पर दुकानदारों को नाम लिखना अनिवार्य नहीं होगा। होटल में ग्राहक संतुष्टि फीडबैक फॉर्म लगाना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि आप अगर नाम नहीं लिखना चाहते अपने होटल के बाहर कि आप इसका मालिक कौन है, तो क्यूआर तो आपको लगाना होगा। होटल ढाबों की क्यूआर कोड से जानकारी मिल पाएगी, मतलब आप जैसे ही उसको स्कैन करेंगे पूरी जानकारी आपके सामने आपके फोन स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। दुकान का मालिक कौन है, क्या खाना मिलता है, वेज मिलता है, नॉन वेज मिलता है, सारी तमाम जानकारियां दुकान और दुकानदार के नाम आपके सामने आ जाएंगे। लाइसेंस का नंबर भी आपको पता चल जाएगा और दुकानदार का मोबाइल नंबर भी आपको इससे पता चल जाएगा। अब दुकानदार की ईमेल आईडी का तो अगर उसकी बात करें तो आपको वो भी मिल जाएगी। सेवा से अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप उसी ऐप पर शिकायत भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने खाया है कुछ भी यात्रा के दौरान और आपको लग रहा है कि इस खाने में कुछ गड़बड़ी है, तो आप उसी ऐप पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत में आपको बस इतना करना होगा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसकी आप जानकारी उस पर दीजिए और किसमें आपको मिलावट की शंका है। अब ऐप के जरिए मिलावट की शिकायत भी आप दर्ज करवा सकेंगे। साथ ही साथ शिकायत में ग्राहक को यह भी बताना होगा कि उसने क्या खाया था और आपको मिलावट की आशंका कौन से खाने में और क्या लग रही है। शिकायत अपलोड होते ही देखिए विभाग एक्टिव हो जाएगा। कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिलेगी और नजदीकी खाद्य निरीक्षक तुरंत जांच के लिए वहां पर पहुंचेगा। प्राथमिक जांच में मिलावट की पुष्टि होने की संभावित खाद्य पदार्थ को नष्ट करवाया जाएगा। अगर ये संभावना हो जाती है कि इस खाद्य पदार्थ में मिलावट है तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस बार कावड़ यात्रा के दौरान गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों की तो खैर नहीं है। इस बार सरकार की ओर से आस्था पर चोट पहुंचाने वाले लोगों से निपटने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। धर्म के नाम पर कावड़ यात्रा में नहीं होगा स्कैम और साथ ही क्यूआर कोड करेगा दुकानदार की कुंडली स्कैन। कावड़ यात्रा पर दुकान, क्यूआर कोड पर पहचान। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक लंबा पैनल भी मौजूद है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि जो आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इस पर घमासान अब क्यों मच रहा है, क्योंकि नाम को लेकर तो घमासान मचा हुआ था, लेकिन अब क्यूआर की जब बात आई है तो उस पर क्यों घमासान मचा हुआ है, क्या लोगों के अपने अपने तर्क है, क्या उनका पक्ष है,
आज इसी पर बात करेंगे। और आखिर अगर विपक्ष को या किसी को भी इससे समस्या हो रही है तो आखिर इसका समाधान क्या है, वो भी उनसे पूछने का प्रयास करेंगे, उनसे लेने का प्रयास करेंगे। तो 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत है। लगातार प्रशासन इसको लेकर तमाम तैयारियां कर रही है। तो देखिए 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत है। महज अब कुछ ही दिन रह गए और इसीलिए प्रशासन बिल्कुल इसे लेकर सख्त हो गया है। अब नेम प्लेट को लेकर लगातार इस पर सियासत हो रही थी, तो सरकार ने इसका एक ऑल्टरनेट निकाला कि क्यूआर लगा दिया जाएगा और क्यूआर स्कैन करते जो भी लोग होंगे जो कावड़ यात्रा के दौरान वहां से चलेंगे वो स्कैन करेंगे और उनके मोबाइल पे तमाम जानकारी उनको मिल जाएंगी। अब कोई इसको सही बता रहा है तो कोई इसको गलत बता रहा है, लेकिन क्या तर्क है? अगर गलत है तो क्या तर्क है, अगर सही है तो क्या तर्क है, कौन किसके साथ है, कितना ये फैसला सरकार का सही है और क्यों नहीं है? अगर सही नहीं बताया जा रहा तो क्यों सही नहीं है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक सैयद हसनीउल हक जुड़ गए हैं और धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ स्वामी अनंतानंद जी महाराज जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ सपा के प्रवक्ता होंगे, तेज तर्रार प्रवक्ता है अतुल यादव जी, और बीजेपी से प्रवक्ता यानी कि अपना पक्ष रखेंगे भूपेंद्र यादव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। सबसे पहला शुरुआत हम राजनीतिक विश्लेषक से करना चाहेंगे क्योंकि कारण बहुत जरूरी है। सैयद जी, आपको भी पता है कि 11 जुलाई से जो है कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। अब नेम प्लेट को लेकर लगातार सियासत हो रही थी, सरकार ने इसका एक ऑल्टरनेट निकाला कि क्यूआर स्कैन कर लीजिए। अब इस पर राजनीति हो रही है। अब राजनीति क्यों हो रही है और इसका क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि नेम प्लेट को लेकर अगर विवाद चल रहा था तो अब बात क्यूआर पे आई है। इसका पूरा जो आप विश्लेषण कर रहे हैं, आप इतने दिनों से इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत देख रहे हैं, आप किस तरीके से इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण कर रहे हैं? सैयद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने डिबेट में बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं 11 तारीख से कावड़ यात्रा शुरू होने वाला है। सावन का पर्व मनाने वाले हमारे तमाम हिंदू भाई जो हमारे लोग हैं, हमारे देशवासी हैं, तमाम लोगों को सावन की पर्व की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे अहम मुद्दा ये है कि आज हमारा देश संविधान से चलेगा, ये ऐसी चीजों से चलेगा जिससे देश की एकता, अखंडता खराब होगी। हमारे देश किस चीज से चलेगा? आज संविधान से, बाबा साहब के, या फिर ऐसी चीजों से? सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम भी फटकार लगाया था योगी सरकार को किस तरीके की हरकत ना करें। फिर एक क्यूआर कोड का ये मामला। अरे ये भाई, हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है कि हजारों साल से हम एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कल मुहर्रम था। मैं बिहार के जयनगर का रहने वाला हूं, मधुबनी जिला का। कल मुहर्रम के त्योहार में हमारे तमाम जो हिंदू भाई लोग हैं, टीका लगा के, हमारे वार्ड पार्षद भी थे, हमारे जयनगर के अलग अलग लोग हैं जो लोग हैं, और हर समाज के बड़े से लेके छोटे तबके के तमाम लोग हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगारा बजा रहे हैं, लाठियां खेल रहे हैं, एक साथ है। ये कहां आखिर कैसे क्या चीजें हो रही है कि आज हमको लोगों के पैंट को उतरवा के उत्तर प्रदेश में उसी जगह पे जहां पे ये लोग कह रहे थे आप घूम रहे हैं, लोगों के पैंटों को उतरवा के चेक किया गया कि बताओ तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारे धर्म। ये तो भाई सीधे संविधान पे चोट है, सीधे और सीधे। आप एक तरफ कहते हैं आप हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, और एक तरफ कहते हैं हिंदू मुस्लिम को बांटने की बातें करते हैं, और एक तरफ वही उत्तर प्रदेश से चलने वाले बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों पे जो गौ हत्या करवा के और गौ को जो है आज पूरे देश में, विदेशों में बेचती है, उन पे क्यों नहीं होता? आप नाम सुन लीजिए उनके लोगों का। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी भी हमारे साथ, हम जवाब ले लेते हैं। नहीं, इस मुद्दे पे बात नहीं होगी। आप उनके होटलों के मालिक को जरूर देखा जाएगा कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन इन लोगों को नहीं देखा जाएगा जो बीफ एक्सपोर्ट चला रहे हैं, अल कबीर एक्सपोर्ट मुसलमान के नाम से चला रहे हैं, इसके मालिक सतीश सबरवाल है। अरबियन एक्सपोर्ट के नाम के मालिक जो है सुशील कपूर है। ठीक है, हमारे साथ इसके मालिक सदन अहमद सर, हमारे साथ बीजेपी का प्रवक्ता है, आपके पास भी आऊंगी सर। एक मिनट सर, आप जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता है भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को नकार दिया था, रोक लगा दी थी,
फिर ये समस्या क्यों और बार बार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आप पर आरोप भी लग रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि यदि यही बात पाकिस्तान में होती तो वहां के पाकिस्तान के लोग इस तरह की बात नहीं करते। हिंदुस्तान ही एक ऐसा जगह है, ये पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान की बातें मत कीजिए, मुद्दे की बातें कीजिए। हिंदुस्तान में बैठे हुए आप, अरे हिंदुस्तान में बैठे कि पाकिस्तान में बैठे? अरे पाकिस्तानी पाकिस्तान की बातें क्यों करते हैं? आप मेरी बात तो सुनो, बातें कीजिए, हिंदुस्तान सुनो, मेरी बात सुनो। बीजेपी के सैयद जी सुन लेते हैं, सैयद जी सुन लेते हैं एक बार। मेरी बात तो सुनो, पाकिस्तान मेरी बात बीजेपी के नेता, अरे उसको जिन्ना को जाके मारा क्या? अरे हम लोग वहाँ कृष्ण के वंशज हैं, मोदी तुम जी लोग जो है जैसा बीजेपी मूल्यवादी नहीं है। बिरयानी खाने चले थे। नहीं सैयद जी, सैयद जी यहाँ पे जिन्ना का बखान सुनने नहीं बैठी हूँ मैं। नहीं सैयद जी, जो मुद्दा चल रहा है वही चलवाइए, जिन्ना का बखान सुनने नहीं बैठी है यहाँ पे मैं, या दर्शक जिन्ना का बखान सुनने नहीं बैठे हैं। सैयद जी, सैयद जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, नहीं ये मत करिएगा सर, बिल्कुल नहीं। अरे जाहिल प्रवक्ता, तू मेरी बात के सुनो सर, शब्दों की मर्यादा रखिएगा सर, शब्दों की मर्यादा रखिएगा। नहीं, अगर बदल दिया जाएगा सर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप प्रवक्ता नहीं है किसी पार्टी के। सुनो, बांग्लादेशी हो, मर्यादा है इनको, बांग्लादेशी हो, बोल रहे। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है सैयद जी, जवाब ले लेते हैं, आपके पास वापस आऊंगे। सैयद जी, आपको सबने पेशेंसली सुना, आपको भी सुनना होगा। आप डिबेट में बैठे हैं सर, यहाँ पे नहीं सर, ये बाजार नहीं है कि आप सब्जी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं, इसको जवाब ठीक है भूपेंद्र जी अपना पक्ष रखिए, भूपेंद्र जी पक्ष रखिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी जवाब देना चाहते हैं। जी भूपेंद्र जी, हो ना, तुम्हारा भी चिन्हित होगा। ठीक है भूपेंद्र जी, शब्दों की मर्यादा। सैयद जी आप भी शब्दों की मर्यादा रखिएगा। भूपेंद्र जी अपना जवाब। तुम लोग जो है ना, इधर सुनो, अरे मेरी बात सुनो, फालतू बात नहीं, चैनल से निकालेंगे, मुझे पहचानो, एकदम निकालेंगे, रोहिंग्या को निकालेंगे, बांग्लादेशी को निकालेंगे, छोड़ेगा जान नहीं, चिंता मत करो। तुम लोग सुनो, पाकिस्तान प्रेस हो, पाकिस्तान प्रेस, अरे कोर्ट से की औलाद तुम मुझसे बात करो, पाकिस्तानी की औलाद तुम मुझसे बात करोगे। अरे जिन्ना की औलाद हो, जिन्ना को तुमने जीजा बनाया था, जिन्ना देश के अंदर भी जिन्ना के जीजा, जिन्ना के साले तुम मुझसे बात करोगे। जिन्ना के साले तुमको मार लगेगा, तुम जैसे लोगों को, तुम जैसे लोगों को मार लगेगा, तुम जैसे लोगों को मार लगना चाहिए, तुम जैसे लोगों को मार लगना चाहिए। पाकिस्तान पे पहुंचे, अरे गंजे अरे तुमको जानते हो, भंगड़ा पहना करके चाइना में नचवाया जाता है। माफी पुत्र सैयद जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। तुम लोग को वहाँ जाने की जरूरत है, अरे तो तुम लोग चले जाओ बांग्लादेश। अरे बात कर रहा है तुम, इससे बात कर रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, आप दोनों से अनुरोध है। सैयद जी और भूपेंद्र जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए प्लीज। आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, बस हो गया, बस सर बस। आप लोग लड़ रहे हैं, दर्शक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सर, एक अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप लोग शब्दों की मर्यादा बोल रहे हैं, पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। सर आप दोनों से कह रही हूँ मैं, सर आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों। सर हो गया बस, अब मुझे आप दोनों से जवाब नहीं चाहिए, आप दोनों से मुझे जवाब नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, आप दोनों से मुझे जवाब नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे साथ धर्मगुरु जी भी बने हुए हैं, हम उनके पास चलेंगे। सर जिस तरीके से आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं और लगातार बवाल हो रहा है इस पूरे मुद्दे पर, अब क्यूआर से पहचान की बात की गई है। सर सैयद जी शब्दों की मर्यादा रखिए, डिबेट चल रहा है यहाँ पे, दर्शक आपको सुन रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश भी आपको देख रहा है। कहाँ घर पड़ता है? भूपेंद्र जी आपको भी पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, अगर आपको यही छवि बनानी है तो फिर यही कर लीजिए आप। अरे माफी पुत्र नंबर सर्च कर लेना, माफी पुत्र नंबर मेरा सर्च कर लेना, ले लेना। अरे इधर आओ ना, सर ठीक है, ठीक है औकात नहीं है, सुनो तुम लोग को। सर मैं आप दोनों को, सर मैं आपको बोल रही हूँ सर शांत हो जाइए, डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए मुझे। सैयद जी भूपेंद्र जी आप दोनों बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, मत कीजिए, डिबेट की मर्यादा को बनाए रखिए।
रोहिंग्या के आप, मैं मजबूर हो जाऊंगी आप दोनों को म्यूट करने पे सर। सर मैं मजबूर हो जाऊंगी, अगर आप लोग शांत नहीं होते मैं आप दोनों का ऑडियो डाउन करवा दूंगी सर। और पाकिस्तान के गाने वाले सर सैयद जी आप लोग सम्माननीय है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं सर? आप लोग डिबेट में बैठे हुए हैं, आप लोग जरा भी सम्माननीय जिम्मेदार होने का प्रतीक नहीं दे रहे हैं। रोहिंग्या को एकदम डिबेट में मत लाइए। ठीक है उपेंद्र जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, मत कीजिए। सैयद जी आपसे भी अनुरोध है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए वरना मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगी अब। ठीक है सर, ये बाहर जाके कर लीजिएगा, आपको बहुत स्पेस मिलेगा सैयद जी, आपको भी बहुत स्पेस मिलेगा। भूपेंद्र जी आपको भी बहुत स्पेस मिलेगा। ठीक है धर्मगुरु, हमारे साथ धर्मगुरु अनंता जी भी बने हुए, हम उनसे बात कर लेंगे। सर देखिए, तमाम आप इन मुद्दों पर बहस सुन रहे हैं, किस तरीके से ये पूरा मुद्दा उछाल में है और 11 तारीख से कावड़ यात्रा शुरू है। पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और जिस तरीके से पूरा मुद्दा उछाल में है, समाधान इसका क्या लग रहा है आपको? आखिर कब इन मुद्दों पर ये जो लड़ाई चल रही है इस पर पूर्ण विराम कब होगा? गुरुजी आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, नमस्कार जी। पहले तो डिबेट में इस तरह का मर्यादित भाषा जो उपयोग करे उनको ना ही लाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। श्रावण मास हिंदुओं का सबसे पवित्र मास होता है। कल ही देवशयनी एकादशी हुई है, जो भगवान नारायण क्षीर शैया पे समाधि आसन में 4 महीने के लिए संसार व्यवहार से विरक्त हो जाते हैं, और भगवान शिव जो है सो पूरी पृथ्वी मंडल का पालन और पोषण करने की जिम्मेदारी भगवान नारायण उनको देते। श्रावण मास हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र मास है, और देश तो संविधान से ही चलेगा, लेकिन जो व्रत पूजा अनुष्ठान जो है वो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसके अनुसार चलेगा। योग साहित्य में आता है, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधा नियमः। तो यम भी है हमारे पास, नियम है। तो नियम में जो सबसे पहला शब्द है सो शौच। शौच का अर्थ होता है शुचिता। शुचिता मतलब अंतर और बाहर दोनों से हम शुद्ध कैसे रहे। तो हिंदुओं का मौलिक अधिकार है कि वो कहाँ पे खाए, कैसे खाए, किसके पास में खाए, क्या खाए। कई लोग व्रत करते हैं, जलाहार व्रत करते हैं, कई लोग निर्जल व्रत करते हुए गंगा जल को ले जाके अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाते हैं, कई लोग फल लेते हैं, या कई लोग अन्न खाते हैं। तो उसका वो मौलिक अधिकार है कि वो कहाँ खाए, किस पे खाए, नहीं खाए। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के फैसले का स्वागत करता हूं, और उनका फैसला सराहनीय है। अगर भाई QR कोड अगर किसी का कोई अलग धर्म से भी हो, अगर जिसको खाना होगा वो वहां पे भी खाएंगे, तो इसमें परेशानी क्या आ रही है? अब बात रही सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की हम सम्मान करते हैं, लेकिन पुनर्याचिका दायर या फिर ट्रिपल बेंच में भी अगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट पे फिर से जाया जा सकता है। यही मैं इतना कहूंगा, कोई भी पवित्रता बरकरार रखने का हमारा मौलिक अधिकार है। हम कहाँ खाएं, किससे खाएं, किसके हाथ का खाएं, यह हमारा मौलिक अधिकार है। अगर इस पे किसी को आपत्ति है तो वो जो दूसरे हैं लोग वहां पे जाके खाएं, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है। और भाषा की मर्यादा और शालीनता आप लोग बनाए रखें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यही अनुरोध मैं अपने पूरे पैनलिस्ट से करूंगी। भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, डिबेट की मर्यादा बनाए रखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी कृपया मत कीजिए। हमारे साथ सपा से प्रवक्ता अतुल यादव जी भी लगातार बने हुए हैं। अतुल जी, आप इतने देर से सुन रहे थे, अब नेम प्लेट से हटकर विवाद आ गया QR पर, लेकिन जैसे कि स्वामी जी बता रहे थे कि हमारे लिए अंदर और बाहर दोनों तरीके से स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ये जाने कि आखिर हम कहाँ खा रहे हैं और कहाँ पी रहे हैं। अब सर समस्या यहाँ पर यह है कि नेम प्लेट हटाकर QR कर दिया गया है, लेकिन विवाद फिर भी हो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? किस तरीके से आप इसको लेकर जाएंगे? और दूसरी बात ये सर कि पूरा मामला अब इस बीच चल ही रहा है, लेकिन अगर भाईचारे की बात हो रही है तो सर भाईचारा तो दोनों तरफ से निभाया जाएगा ना। समाज में सभी धर्मों का समान रूप से आदर होता है। जो हमारा अब महाराज जी बोल रहे थे, स्वामी जी अभी ने कहा कि जो सावन जो है पवित्र मास है, और पतित पावनी माँ गंगा जो है वो उनका जल लेने के लिए हमारे सावन में कांवड़िए
जो है ऋषिकेश, हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री विभिन्न जगहों पे आते हैं और उनका सभी स्वागत अभिनंदन भी करते हैं। खाने पीने की सबको स्वतंत्रता है। और रही बात, हमारा संविधान ही तो कहता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और हमें अपनी उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन सरकारों के द्वारा जो कदम उठाए जाने हैं वो सार्थक कदम होने चाहिए। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। QR कोड से कोई परेशानी नहीं है, केवल क्या है, किसी को कोई व्यक्ति जाके परेशान ना करे। और अगर जांच करने का अधिकार है तो प्रशासन है, पुलिस है, ये जो लोग खाद्य विभाग है। अगर कोई व्यक्ति किसी की पैंट उतार करके किसी का धर्म चेक करने की ये करेगा तो ये कानूनन भी गलत जो है ना, हमारा भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। हमारी पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन है, इन चीजों का होना चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सावन महीना 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और रही बात, सभी का स्वागत अभिनंदन है। तीज त्योहार जो है वो मेल मिलाप के लिए होते हैं, और मेल मिलाप हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। सावन मास को उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में कांवड़ मेला कहा जाता है। कांवड़ मेला है, तो सावन का ये जो कांवड़ मेला है, इसका सभी तो स्वागत कर रहे हैं, सभी अभिनंदन कर रहे हैं। सभी धर्मों के लोग आपस में मिल करके अभी आप देखेंगे, जैसे ही हमारे कांवड़ के साथी जो हमारे कांवड़िए आएंगे, इनको सभी लोग हृदय पानी भी देते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी करते हैं, टेंट भी लगाते हैं। तो हमारा देश विविध भाषाभाषी है, विविध त्योहारों से परिपूर्ण है और सभी का स्वागत है। और कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं होती। सामाजिक सर यही तो सवाल है कि लड़ाई झगड़ा तो बस सियासत को लेकर हो रही है, जमीनी स्तर पर तो लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। क्योंकि अगर ध्यान अल्पसंख्यक की भावना का भी रखा जा रहा है, तो बहुसंख्यक की भावना का अगर ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया गया है कि अब तो फूड सेफ्टी हो गया है, फूड सेफ्टी ग्राहक संतुष्टि फीडबैक लिया जा रहा है, तो समस्या कहां पे आ रही है? मतलब जिस तरीके से आपने बयान दिया है सर, जो आप जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हैं। मैंने क्या कहा, सरकार के द्वारा कोई ऐसा, जैसे सरकार जो भी आदेश करती है, आदेश बहुत पहले कर देना चाहिए था। एक चीज किसी को परेशानी नहीं हो जाए। कुछ लोग पैंट जो खोल करके चेक करने चले गए थे, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं। सर देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन ये जो पैंट खोलने वाला वाकया हुआ था, इसके बाद क्या निकलकर सामने आया? सर गोपाल तजम्मुल निकला था, आपको अगर पता होगा तो सुन तो लीजिए, सुनिएगा। मैं कोई मेरा कहना का मतलब है, वो जाके पुलिस में चेक कर सकते, वो बिल्कुल सर, बिल्कुल पुलिस से शिकायत कर सकते थे। अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। अगर लगता था कोई व्यक्ति कोई उनको ठेस पहुंचा रहा है या धार्मिक ठेस पहुंचा रहा है, तो हमें उसकी पैंट खोलने का या कोई अधिकार नहीं दिया। जाहिर सी बात है सर, ये आम लोगों को बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के आपके समर्थन में हूं। लेकिन सर बस मुझे ये बता दीजिए, जो ग्राहक संतुष्टि फीडबैक के लिए जो QR की बात कही गई है, आप सरकार के फैसले के साथ है ना? अब तो इससे समस्या नहीं है, नाम तो नहीं लग रहा है अब इसमें। मैंने क्या कहा, मेरे द्वारा कहा जा रहा है, हम समाज में हैं, समाज में सभी वर्ग लोग होते हैं, जो जिसके यहाँ खाना चाहे खा सकता है, जा सकता है। जिसका अगर विभिन्न दूसरे धर्म का व्यक्ति भी है, अगर स्वच्छता पूर्वक खाना परोस रहा है, अगर हमारे व्यक्ति वहां जा करके, हमारे समाज, हमारे धर्म के लोग जा करके खाना खाने चाहते, तो उनकी भी वो स्वतंत्रता है। मैंने कहा अपने धर्म के दुकानों में भी जाकर खाने, तो हमारा मानना है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हम कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं, ठीक है, पहचान सरकार ने कर रखा है। सरकार की आस्था है, लेकिन किसी दूसरे की आस्था के भी ठेस नहीं पहुंचाए, कोई जाके मारपीट कर दे, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है, हमारा तीज त्योहार है, अच्छे से मने। पतित पावनी माँ गंगे के तट पे लोग आ रहे हैं, गंगा जल ले जाएंगे, गंगा जल अपने शिव मंदिरों में और भक्तों को चढ़ाया जाएगा, उसका भी स्वागत अभिनंदन है। तीज त्योहार होते हैं, हमेशा सदियों से चले आ रहे हैं, अच्छे तरीके से हो, आगे भी परंपरागत चलते रहे। और रही बात, किसी के व्यक्ति को कोई कानून अपने हाथ में ना ले। हमारा मानना है कि सरकार जो है ना, फेलियर जो नजर आता है, अगर कोई व्यक्ति जा करके किसी की पैंट उतार करके कोई धर्म चेक करने लग जाता है, तो ये अराजकता कराएगी। और इससे ये ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय संविधान इसकी इजाजत भी नहीं देता। ठीक है, भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, ये चीज हम लोग भी समझते हैं। और सर इसी के लिए हम लोग बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे थे, ताकि जवाब ले सके कि आखिर उनके प्रशासन में क्या कमी पड़ रही है कि धार्मिक लोगों को ये सारा जो कदम है उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ सैयद जी लगातार बने हुए हैं। सैयद जी, आपको मैंने सुना, बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, मर्यादित अमर्यादित सारी भाषाओं का प्रयोग आपने और बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव ने किया। लेकिन अब मेरा सवाल थोड़ा तीखा होने वाला है सर, आपके लिए भी, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सवाल यही होने वाला है कि अगर अल्पसंख्यक की भावना का ध्यान रखा जाता है,
भाईचारा दोनों तरफ से होता है सर, ताली दोनों हाथ से दोनों तरफ से बजाई जाती है तभी ताली बजती है, वरना नहीं बजती। तो अगर अल्पसंख्यक की भावना का ध्यान रखा जा रहा है, तो अगर बहुसंख्यक की भावना का ध्यान रखते हुए करोड़ों हिंदू जो निकलने वाले सड़कों पर कावड़ यात्रा लेके, अगर उनकी भावना का ध्यान रखते हुए QR लगाने का फैसला लिया गया है, तो इसमें समस्या कहाँ है सर? आप लोग भी तो सहयोग कर सकते हैं ना कि ठीक है आपकी भावना है, हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम QR लगा देंगे, आप जांच लीजिए। समस्या कहाँ है सर? देखिए, सबसे पहले एक बात मैं बता दूं जी, मैं किसी धर्म विशेष का या किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता नहीं हूं, ठीक है। और रही बात, हमारे देश का संविधान आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है, तमाम लोग बराबर हैं, हमारे हिंदू भाई हो, हमारे मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, तमाम लोग बराबर हैं और तमाम लोगों की आस्था का और तमाम लोगों की चीजों का हमें इज्जत और कदर करनी होगी, ठीक है। हमारे यहाँ से भी जो है बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कावड़ यात्रा का बहुत ये होता है कि लोग कावड़िया निकलते हैं और वो बोलबम करते हुए निकलते हैं। यहाँ से भी कमला नदी से पानी ली जाती है और रास्ते पे हमारे तमाम लोग, तमाम वर्ग के लोग, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग जो है पानी का इंतजाम करते हैं, उनके लिए रोड पे सड़कों पे पानी छिड़कते हैं। ये चीज सही है। मेरा कहना बस ये है कि जो लोग कावड़िया निकलते हैं स्नान करने से पहले, पानी लेने से पहले जो भी खाना पीना होता है वो खाते हैं, जहां भी खाना होता है वो खाते हैं, ठीक है। और उनको उसके बावजूद भी अगर कहीं खाना होगा, पीना होगा, वो अपने हिसाब से खाएंगे, हर चीज को करेंगे। लेकिन विनाशकाल विपरीत बुद्धि कहा जाता है, ये विपरीत बुद्धि की ओर जाने वाला, और अभी ही सिर्फ और सिर्फ है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार के नाम में बहुत से लोगों का नाम टीपू होता है, बहुत सा नाम का गुड्डू होता है, सोनू होता है, बबलू होता है, कॉमन नेम उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर। और हरियाणा के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, नाम एक ही होते हैं हमारे, क्योंकि ये हमारा जो है, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी सभ्यता है। लेकिन मेरा सीधे सीधे ये है कि हम संविधान से चलेंगे, कानून व्यवस्था के साथ चलेंगे और मजबूती से कानून, बाबा साहब के कानून पे जोर देंगे। हमने किसी का पैंट उतरवा के, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, पैंट उतरवाने, सर नहीं, एक चीज को मत बताइए, पैंट उतरवाना ठीक है, बिल्कुल सर, ये बात गलत हुई है कि पैंट उतरवा कर चेक किया गया। अब इसको थोड़ा सा हटेंगे सर। मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि पैंट उतरवाया गया, मुद्दा हमारा ये है कि ये जो फैसला सरकार ने लिया है, अल्पसंख्यक की भावना का भी बहुत सम्मान है, बहुसंख्यक की भावना का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। और सर आपको इतना भी पता होगा कि ये जब मामला आया, देखिए योगी सरकार 2017 से सत्ता में है, पर फैसला कब 2024 में ये आया है कि अब नाम लगाना होगा। इसका कारण क्या है सर? आपको भी बहुत पता है, ऐसे बहुत सारी वीडियो सामने आई हैं जिसमें, सर एक मिनट मैं खत्म कर लूं सर, इसका कारण आपको भी बहुत अच्छे से पता है। बहुत सारी वीडियोस सामने आई हैं जिसमें थूकते हुआ खाना बनाया गया है, तंदूरी रोटी में थूकते हुए, फलों पर मूत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम वीडियोस के बाद ये फैसला लिया गया। सर इस चीज को आप नकार नहीं सकते। मैडम जी, हमने आपको एक बात कही मैंने, हर धर्म में, हर जाति में, हर जगह लोग ऐसे लोग होते हैं, और उनकी, मैं अगर इस तरीके के लोग हैं, मैं लगातार वीडियोस देखता हूं, आप भी डिबेट की एंकर हैं, और देश के हर कोने में होता है, ये चीजें होती है और कुछ करता है, उसकी कड़ी निंदा जितनी की जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, किसी भी धर्म विशेष से हो, मुझे इससे नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज को देखना होगा कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इस काम को कर रहे हैं, और आप गुंडे जा रहे हैं, उस गुंडों पे कोई भी ऐसा शख्स, मैंने आपसे एक काम कहा मैडम, एक बात कही मैंने कि जो भी करेगा ये प्रशासन काम करेगा, फूड सेफ्टी का काम करेगा प्रशासन करेगा, पुलिस करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, लेकिन गुंडे द्वारा ये काम करना और देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाला काम, ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाला काम कोई भी व्यक्ति करेगा, उसके खिलाफ देश तोड़ों का काम करना चाहिए, मुकदमा NSA लगना चाहिए, UFPA लगना चाहिए। मेरा बस यही मानना है कि जो लोग भी है देश को तोड़ने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कोई भी हो, संविधान विरोधी काम तोड़ने का काम कहाँ हो रहा है? सर तोड़ने का काम कहाँ हो रहा है? आप देखिए सर, यहाँ पे 3 हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सपा से प्रवक्ता हैं यहाँ पे, और धर्मगुरु भी हैं, और आप भी सर बैठे हुए हैं, और मैं भी यहाँ पर शामिल हूँ। जितने भी दर्शक यहाँ पर सुन रहे हैं सर, एक ही बात यहाँ पर है कि हम अपने घरों पर एक नेम प्लेट लगाते हैं
कि फला आदमी का घर है, इसका पता चले कि इस घर का मालिक कौन है। अगर दुकान के मालिक का पता, अगर दुकान के मालिक का नाम लिखा होता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा इसका हवा बनाया क्यों जा रहा है। जाहिर सी बात है सर, ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां वो जा रही हैं चेक कर रही हैं, ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने तब गलत वर्डिक्ट दिया फिर? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट की बात का आप मानना नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, गलत। कोर्ट ने वर्डिक्ट गलत किया फिर? सर देखिए, आपने सर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक एक ही बात कही गई है कि जितने भी लोग हैं इस देश में रहते हैं, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सब अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म के पालन के अनुसार आचरण कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं सर। लेकिन अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन सरकार, अब मुझे एक बात बताइए सर, करोड़ों की भावना है यहाँ पर और एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। जैसे कि हमने महाकुंभ प्रयागराज देखा, एक बड़ा आयोजन हुआ, जरा सी चूक हुई और एक भगदड़ हो जाता है जिसमें कई लोग की मौत हो जाती है, बहुत दुखद मौत हो जाती है। ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं सर? आप और सपा प्रवक्ता दोनों से मेरा यही सवाल है सर, आप लोग क्या चाहते हैं कि प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई फैसला ना लिया जाए, अंत में जाके कोई धार्मिक लेकर एक विवाद हो जाए जिसको आप लोग भी मुद्दा बनाएं और उसके बाद इसको लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो जाए? अच्छी बात की आपने। जी सर। मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुंभ में भी यही चीजें हुई। कुंभ में भी धर्म विशेष को लेके ये टिप्पणियां की गई कि वहां कोई दुकान नहीं खोल सकता, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन कुंभ में जो अप्रिय घटना घटी, वहां पे लोग मरे, तो आसपास जो लोग शरण देने वाले जो लोग थे, आसपास के लोग, यमुना के जो आसपास के मस्जिदों में हमारे हिंदू भाइयों बहनों ने अपने घर रुके और घायलों का इलाज हमारे मुसलमान भाइयों ने किया हमारे देश में। ये है हमारी देश की खूबसूरती। ठीक है सर, देश की खूबसूरती की बात की ना, अब मैं आपसे अब सर एक मिनट सर, नहीं सर एक मिनट, देश की खूबसूरती की बात की तो सर जरा बताइए, पश्चिम बंगाल में क्या होता है जब दंगे होते हैं रामनवमी के दिन? क्या होता है सर? हजारीबाग की बात करिए, फरवरी में सर शिवरात्रि के दिन दंगे हुए हैं, जुलूस निकाला जा रहा था, रामनवमी आने वाली थी, 1 महीने बाद फिर हजारीबाग में दंगे हुए। सर क्या कहेंगे आप इस बात पर? नहीं, मैं अगर दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहा है कहीं भी देश में किसी भी प्रकार से, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहा है, और रामनवमी में नहीं हो रहा है, हर जगह दंगे फसाद, हर बस जगह सर यही बात कुछ है। होता है। नहीं सर, जब विशेष आ जाता है तब आप यही करते हैं। आपको बात सुनना पड़ेगा, आपने क्वेश्चन किया है तो आपको जवाब भी लेना सर, पड़ेगा। सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रहे हैं ना। दिल्ली के अंदर आपने कहा, झारखंड के अंदर यही मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, मस्जिदों के सामने मियां मादर फलाना की गाली आपको देके रामनवमी में जुलूस से निकाला गया। रामनवमी, राम महापुरुष है, पुरुषोत्तम पुरुष महाराज। ये बढ़िया है सर। एक मिनट सर, एक मिनट सर, ठीक है। अगर वहां पर ये बात हुई, वहां पर अगर ये बात हुई तो फिर दंगा हो जाएगा, और अगर हिंदुओं को लेकर, हिंदू भगवानों को लेकर कुछ कहा जाता है तो आप कहेंगे कि फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। मुस्लिम डिबेट नहीं करने बैठा हूं मैं, सीधी बात सर, आपका जवाब बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है सर, पूरा देश आपको सुन रहा है। सर सेटिस्फैक्टरी नहीं, आपको पूरा देश आपको सुन रहा है। सर हमारे साथ अतुल यादव जी बने हुए हैं, अतुल यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर कावड़ यात्रा जो निकाली जा रही है, इस पे तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है सर। जिस तरीके से बयानबाजी ऐसी हो रही है कि भाईचारा है, भाईचारा है, भाईचारा है। सर अगर भाईचारा है तो इतने जो दंगे होते रहे हैं, आपको भी तो पता है ना सर, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, कई ऐसी जगह है जहां से जस्ट मात्र अगर वहां से जुलूस निकल जाए तो दंगा भड़क जाता है। क्यों सर? और अगर आप ये चाहते कि ऐसे ही दंगे कावड़ यात्रा में भी भड़के, तो आप यही चाहते कि प्रशासन कोई तैयारी ना करे, और अगर तैयारी करेगी तो फिर राजनीति होगी। सुचित्रा जी, जो सामाजिक सद्भाव है, मैं आपके चैनल पे एक चीज कहना चाहता हूं, जो सरकारें होती हैं बहुत जिम्मेदारी से, कोई भी तीज त्योहार हो, ये बहुत पहले से तैयारियां की जाती हैं, और एलायू है, इंटेलिजेंस है, अन्य चीजें हैं, और सरकार एक बड़ी संस्था होती है, कोई छोटी मोटी संस्था नहीं होती है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, अब यहाँ से सर्वाधिक कवि कांवड़िए आते हैं तो यहीं से आएंगे, और पतित पावनी माँ गंगा जी का जल सब ज्यादा से ज्यादा लोग हरिद्वार से लेते हैं, ऋषिकेश से लेते हैं, गौमुख से लेते हैं, गंगोत्री से लेते हैं, और हमारे बहुत सारे कांवड़िए ऋषिकेश के पास में, और ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है नीलकंठ भगवान का मंदिर, महादेव का, तो वहां पे भी लोग आते हैं। तो देश में आस्था का विषय होता है, सरकारों की तैयारियां होती हैं, पहले से तैयारियां होती हैं। कभी भी इस प्रकार की घटना जिस प्रकार का आप जिक्र करते हैं ऐसी होना भी नहीं चाहिए। देश चलता विकास के नाम पे, अगर तीज त्योहार आ रहा है तो इससे क्या हुआ, लोगों में खुशियां आती हैं। लोग चाहते हैं कि हम अपने आराध्य देव को याद करें, महादेव को जल जा करके महादेव के ऊपर हम चढ़ाएं, और जितना भी
हमारे चाहे सनातन के लोग हों, चाहे किसी धर्म के लोग हों, आस्था बड़ी चीज होती है। हम संविधान में भी आस्था रखते हैं तो अपने सनातन में भी आस्था रखते हैं, और सनातन और ये सब चीजें एक पौराणिक चली जा रही है। संविधान सबसे बड़ा है। अगर पुलिस का अगर है, प्रशासन है, ये संविधान का ही अंग है ना, संविधान से तो बाहर नहीं है। हमें सरकार समय समय पर अगर चाहती है कि सही तरीके से सब कुछ हो, तो सरकारों को सभी धर्मों का आदर करते हुए कोई कानून बनाना चाहिए, और कोई कानून जो सभी के लिए होगा तो उसका मैं स्वागत भी करता हूं। और कानून एक तरफा नहीं होना चाहिए। और रही बात ग्राहक की संतुष्टि, फीडबैक, ग्राहक जो है वो चाहे वो हमारे कांवड़ से संबंधित हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे कोई, जिसकी स्वतंत्रता जहाँ पे लगता है खाने पीने की, वो वहां पे खा पी सकता है। और पहचान सभी की पता होती है, और लोग अपनी आस्था से ही खाते पीते हैं। कोई किसी के धर्म को, जो हमारा धर्म है, अगर कोई श्रद्धा से आ रहा है, कांवड़ लेके आ रहा है और अपनी पतित पावनी माँ गंगा जी का जल ले जा करके अपने शिव मंदिर में चढ़ाना चाहता है, वो सब करते ही हैं। और सावन में सबका स्वागत अभिनंदन है। और सभी लोगों, रही बात एक चीज है कि अगर आप देखेंगे, आपने एक दिन कहा था कि आप लोग स्वागत करेंगे, तो हमारा भाई मुजफ्फरनगर से हमारे सांसद हैं, कराना से हमारे सांसद हैं, ये सारा जो मुख्य मार्ग है, यहाँ पे तो हमारे सांसद जी वगैरह जो हैं वो सब सभी धर्मों का आदर करते हुए सभी का स्वागत करेंगे, ठीक है सर, ना स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं ना। सर आप बस इतना बताइए, ये हमने सुन लिया कि पतित पावनी गंगा का जल लेकर अब शिव जी पर कांवड़ यात्रा के दौरान ले जाके चढ़ाएंगे, सारी बातें आपकी सही हैं। बस मुझे इसका जवाब दीजिए कि आप जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लेकर इसको पूरे राजनीति हो रही है, अब आपको भी पता है कि करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा लेकर निकालते हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन की ओर से धार्मिक उन्माद, इतने सालों से जो धार्मिक उन्माद फैल रहा है, जग जाहिर है ये, तो आप ये चाहते हैं कि प्रशासन की ओर से कोई सहूलियत ना दी जाए, कोई फैसला ना लिया जाए, और आगे चलकर अगर कोई बात बिगड़ती है तो फिर सर जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। तो अगर सरकार इसको देखकर कोई जिम्मेदारी के हिसाब से फैसला ले रहा है, ठीक है सर, अगर कोई फैसला ले रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ सुचित्रा जी। जो शासन प्रशासन बहुत बड़ी शक्ति होती है, और डीएम है, एसएसपी है, अन्य लोग हैं, जो जिला प्रशासन है, ये अपने आप में एक महाशक्ति होती है। और अगर इनके द्वारा अगर कोई कानूनी कार्रवाई पहल में लाई जाती है, वो उचित होती है। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष धर्म के कपड़े पहन करके जा करके किसी की पैंट उतरा है तो तब धर्म चेक करे, ये अनैतिक है और अव्यवहारिक है। कानून के दायरे में रह करके हमें हर कार्य करना। अगर किसी से शिकायत है, संबंधित विभाग से संबंधित जगह पर शिकायत करी जा सकती है। उसका उचित निवारण जो है ना, शासन प्रशासन को करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को अधिकार दिया जाता है। ठीक है सर, आप घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं सर, वही घुमा फिरा के 2-3 दिन पुरानी बात जो आप कर रहे थे सर, वही घुमा फिरा के वही बात पे आ गए। ठीक है, हमारे साथ स्वामी जी भी लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, पूरा मुद्दा आप सुन ही रहे हैं, मुझे बस इसका जवाब दीजिए स्वामी जी कि सरकार ने तो फैसला ले लिया, लेकिन अंत में जाकर इसका सल्यूशन क्या है, किस तरीके से इसको रोका जाएगा? जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कोई करता है, कोई बहुसंख्यक है जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कर रहा है, अल्पसंख्यक कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारे व्यापार में दिक्कत होगी। सर, इसका समाधान क्या है आपकी तरफ से? आप एक धर्मगुरु हैं, आप क्या कहेंगे इसका समाधान अगर आप सरकार को देंगे तो क्या देंगे? ऐसा है कि सबसे पहली बात, वो जो भी व्यक्ति के साथ में उसके पैंट उतार के उसको जो चेक किया गया, या मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। उन लोगों को कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। और रही बात कि उनकी आईडी फर्जी थी, तो फर्जी आईडी का इस्तेमाल किसी अपराध करने के लिए या आईडी बनाने, इस्तेमाल करने या उसे बेचने पर सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 463, 64, 465, 468 और 471 में जालसाजी के संबंधित अपराधों का वर्णन है, जिसमें फर्जी आईडी बनाना और उसका इस्तेमाल करना भी शामिल है। इस पे 2 साल से 7 साल की सजा व 1 लाख रुपए का जुर्माना प्रावधान है। तो मैं सभी से ये निवेदन और प्रार्थना करूंगा, अगर आपको कोई व्यक्ति से किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप उसको कानूनन तरीके से ले, ना कि कानून हाथ में ले, और आपसी सौहार्द बने रहे। हमारे सैयद साहब भी चाहते हैं कि सौहार्द बना रहे। अतुल यादव जी तो कह ही रहे हैं कि जितने उत्तर प्रदेश में सांसद या विधायक है वहां पे तो कैंप लगाए नहीं, जहां पे नहीं भी है वहां पे भी कैंप लगाइए। तो भगवान भोलेनाथ हो सकते हैं कि अगली बार आपको भी मौका दे। तो अतुल यादव जी की वाणी आज जो पहले जो वाणी थी
उससे अलग हटके आज सरकार के समर्थन में वो दिख रही है। और सैयद साहब भी ये चाहते हैं कि आपसी भाईचारा हो, लेकिन भाई भाई रह जाए, चारा ना बन जाए, इसके लिए भी हमें जागृत रहना है। क्योंकि पहले जो थी हमारी जनसंख्या देश के अलग क्षेत्रों में या देश के बाहर जो 25% थी, वहां 2% हो गई, तो वहां भी भाईचारा निभा रहे थे, तो 2% आज हिंदू हो गए। तो हिंदू घटे भी नहीं, हिंदू बटे भी नहीं, और हिंदू जागृत होके अपना व्यवहार करे, कानून को हाथ में ना ले, कानून के दायरे में रह के। योगी बाबा सभी के समर्थक है, वो किसी का विरोध नहीं है। योगी बाबा ने अतीक अहमद को पहुंचाया तो वो कानून के दुश्मन थे, इसलिए पहुंच गए वो। तो इसीलिए जो कानून के दुश्मन है वो सभी जाति में, सभी समाज में हो सकते हैं। तो कानून अपने दायरे में रह के काम करे, ऐसी हमारी सभी देश भर के कांवड़ यात्री जितने हैं उसकी मंगल कामना, ये उचित नहीं होता है, ये सब अनैतिक था। एक चीज जी अतुल जी बोलिए। सुचित्रा जी, मैं जी जो सरकार कानून बनाए, कानून वो ऐसा होना चाहिए किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने वाला ना होना चाहिए, और कोई व्यक्ति विशेष उस कानून को अपने हाथ में लेकर वहां नहीं पहुंचना चाहिए। सरकारें हैं, पुलिस है, प्रशासन है, इनका दायित्व बनता है कि कोई चीज हो रही है, अगर कानून सरकार का है तो उसको चेक करें, लेकिन कोई भी ऐसा ना हो कि एक पक्ष का ज्यादा वो किया जाए। उत्पीड़न किसी का नहीं होना चाहिए। रही बात रोजी रोटी किसी की नहीं छीननी चाहिए। रही बात जो लोग, हमारा धर्म बहुत लचीला है, हमारा हिंदू धर्म बहुत लचीला है, वो किसी की भी आस्था में हमारी आस्था है। हम लोग कोई अगर सुबह भिक्षा लेने भी आता है तो कहते हैं कि भूखा ना जाए, इसको हम जरूर रोटी दें या कुछ दें। गांव समाज में तो यही प्रथा चली आ रही है कि भाई बैठ जाओ, अभी खाना अगर नहीं बना है तो हम आपको रोटी बना के देंगे, कोई भूखा ना जाए। तो हम कहते हैं इसी प्रकार से किसी के रोजगार पे कोई आघात ना पहुंचे, सभी अपनी आस्था पूर्वक तीज त्योहार भी मनाएं। हमारा जो कांवड़ यात्रा है बहुत सफलता पूर्वक संपन्न हो, और सभी मां पतित पावनी मां गंगा का जल जाकर के अपने शिव मंदिरों में चढ़ाएं। लेकिन धार्मिक चीजें जो है ना, इनको बहुत ज्यादा जो उठाया जा रहा है, इस प्रकार का होता नहीं है जिस प्रकार से लोग परोस रहे हैं। रही बात संविधान के दायरे में हर चीज होती है, सभी त्योहार तो मनाए जा रहे हैं। और रही बात, हम छोटे से इतने बड़े हो चुके हैं, देखते देखते अब कुछ सालों से ये बातें क्यों उठ रही हैं? सरकारों को, भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी पैदा करती है जिससे विवाद पैदा हो, और न्यूज चैनल इन पे डिबेट करें, और वो धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकारों को सोचना चाहिए कि सभी धर्मों का आदर हो। भारतीय संविधान जो है ना, ये जाति विभेद, धर्म विभेद की इजाजत ही नहीं देता है। अतुल जी एक बात तो इससे साफ हो गया, अतुल जी एक बात तो इससे साफ हो गया कि सरकारों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो एडवाइस करते हैं, जो फैसले लेते हैं, अब उनमें वो बात रही नहीं है, वो सही फैसला ले नहीं पा रहे हैं। तो मैं सर आपसे अनुरोध करती हूँ, अपने बेसिस पे न्यूज इंडिया की एक टीम आपके साथ जाएगी। सर आप एक फाइल तैयार कीजिए कि क्या इसका ऑल्टरनेट निकाल सकते हैं जिससे धार्मिक उन्माद ना फैले। एक ऑल्टरनेट सर, एक फाइल तैयार कीजिए। जिस दिन तारीख और समय आप तय करेंगे सर, उस फाइल के साथ न्यूज इंडिया की एक टीम आपके साथ सीएमओ जाएगी, और सर वो फाइल पेश कीजिए सरकार के सामने, और हम सर आपकी ये फाइल मंजूर करवाएंगे कि समाधान पे जब विपक्ष चर्चा करने को तैयार है तो आप क्यों नहीं आ रहे? जी एक जवाब दूंगा जी। सरकार क्या करती है? सरकार अपने आप को डिसीजन लेती है। विपक्ष भी एक भूमिका, हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में हैं। सरकार चाहे तो हमारे लोगों का आमंत्रित करके कि भाई कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, नेता विपक्ष या और अन्य लोगों को आमंत्रित करके सुझाव मांगे जा सकते हैं। क्या सरकार के द्वारा ऐसा सुझाव मांगा गया? नहीं मांगा गया, मेरी जानकारी में तो नहीं मांगा गया। सरकार अपने द्वारा ही निर्णय लेती। जब सरकार चाहेगी कि विपक्ष नहीं जाएगा। सर आपका सर एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। सर आपका जवाब बिल्कुल पता है कैसा लग रहा है, जैसे मौका परस्ती नहीं होती है कि जंगल में गिद्ध बस इसका इंतजार कर रहा है कि शेर किसी को मार दे तो फिर उसके जो बचे हुए खाने को हम खाएं। सर ये मौका परस्ती है, सर ये मौका परस्ती है बिल्कुल। मैं सुन लीजिएगा सर, हम एक चीज बताइए, अगर आज गांव में दूध दही का सबसे ज्यादा उत्पादक अगर देखा जाए तो हमारे समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं। अगर सबसे ज्यादा गाय भैंस पाली जा रही गाँव में तो सबसे ज्यादा हम ही लोग पाल रहे हैं। आज भी दुधाई के दूध के क्षेत्र में, चाहे वो उन्नाव रख लो, कानपुर रख लो, आसपास जनपद रख लो, चाहे फरुखाबाद रख लो, अगर दूध का व्यवसाय में अगर सबसे ज्यादा भैंसें पाली जा रही हैं या गाय पाली जा रही हैं तो हमारे समाज यानी यादवों में पाली जा रही हैं। आज भी हम कृषि उपज में मतलब हम हो तो हम लोग क्यों
हम कांवड़ लेके नहीं जाते। मैं तो पतित पावनी माँ गंगा के दर पे ही बैठा हुआ हूँ। हम तो लोग चाहते हैं कि आए, श्रद्धा से आए, लोगों का हम स्वागत। सर आपने खुद ही ये बात बोली ना कि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आपने खुद ही ये बात बोली कि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, तो सर हम वो इंतजार क्यों करें कि धार्मिक उन्माद फैल जाए? नहीं सर, हमें आमंत्रित किया गया। सर सुनिए तो, सर मेरी बात सुनिए, सर सुनिए, जब हमारे घर में भी कोई ऐसी बहस हो जाती है ना, तो जो घर का मुखिया होता है, पापा होते हैं या मम्मी होती है, वो खुद ब खुद उसमें इंटरप्ट करते कि नहीं अब ये बात गलत हो रही है, अब मुझे यहाँ पर आना चाहिए। सर आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप मौका परस्ती का काम मत कीजिए, आप भी जिम्मेदारी उठाइए थोड़ी और अपना सुझाव लेके जाइए। सर आप जिस दिन भी लेकर जाएंगे, न्यूज इंडिया की टीम आपके साथ जाएगी, सीएम हो जाएगी सर आपके साथ। सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी धर्मों का समान। और रही बात इटावा में हमारा कैदाश्रय, हमारा एक मंदिर बन रहा है और आपने देखा होगा उस मंदिर के भव्य मंदिर बन रहा है। हम लोग सब आस्था को मानते हैं, हम लोग भी मंदिर बनवा रहे हैं। हमारे समाजवादी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मंदिर बनवाया गया, उसके विषय में कोई बात कर रहा है नहीं कर रहा ना, तो हम लोग तो सब आस्था रखते हैं, भगवान श्री में भी सर राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिर बना रहे, बहुत बढ़िया बात है सर, बनाना भी चाहिए, ठीक है। आप हम यहाँ पे वो उसके लिए नहीं बैठे हैं, हमारा मुद्दा वही है कि क्यूआर लगा है जो, उसको लेकर अब विवाद क्यों हो रहा है, क्योंकि नेम प्लेट की बात तो हटा दी गई है। अब स्वामी जी ने एक बात कही थी सैयद जी कि भाई भाई ही रहे चारा ना बने। सैयद जी आवाज आ रही है आपको? जी, स्वामी जी ने एक बात कही है कि भाई भाई रहे चारा ना बने, इसके लिए फैसले जरूरी हैं। देखिए दादा, भाई हमेशा देश में, हिंदुस्तान एक दुल्हन के मानिंद एक तरह है, जिसकी एक आंख हिंदू तो दूसरी आंख मुसलमान। ये हमारे देश की खूबसूरती है सबसे पहले। और चारा और क्या हो, ये भाईचारा। मैंने कहा था, एक बात कही थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक। उस पे हम बात कर सकते हैं कि देश में, कि भाई देश में जो है फला आदमी, इसको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। देश में उन लोगों पे क्यों नहीं बात होती जो लोग चारा में गौ माता जी को चारा खिला के और बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। सतीश सबरीवाल पे बात नहीं होगी उत्तर प्रदेश से, जो इन लोगों पे बात क्यों नहीं होती? जो लोग बीफ का चंदा खाते हैं बीफ कंपनियों से, एक्सपोर्ट कंपनियों से, उन पे क्यों नहीं बात होती है? तो भाई आप एक तरफ दोहरा चरित्र नहीं दिखा सकते हैं, एक तरफ आप हिंदुत्व करते हैं, एक तरफ दूसरे तरफ आप कहते हैं उन लोगों से चंदा लेते हैं, कई सौ करोड़। अल कबीर एक्सपोर्ट है। सैयद जी अल कबीर है, ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड इंटरप्ट कर रही हूं सर, कंपनी है, ठीक है सर, पूरी कीजिए। नहीं मैडम, अल कबीर बीफ एक्सपोर्ट, लोग सुनेंगे तो लगेगा अरे भाई मुसलमान का ये तो है, अल कबीर है, इसके मालिक सतीश सबरीवाल है, ठीक है। अरेबियन एक्सपोर्ट है, बीफ एक्सपोर्ट है, इसके मालिक सुनील कपूर है। क्या ये मुसलमान है? तो ये जो चीज होती है ना, मैं सीधी बात करूंगा, मैं किसी को टारगेट नहीं हूं किसी चीज पे। मेरा बस एक ही मानना है कि हमारा देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी ऐसी मानसिकता से चलेगा जो आतंकवादी मानसिकता हो, या गुंडे लोगों की मानसिकता हो, या कट्टरवादी मानसिकता हो। किसी भी धर्म विशेष में, या मुसलमान कट्टरवादी मानसिकता है, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। हिंदू कट्टरवादी उसकी भी मुखालफत करता हूँ। ठीक है, तो सर ये जो आप कह रहे हैं कि आतंकवादी मानसिकता वाले लोग नहीं चलेंगे, आपके हिसाब से कौन है वो आतंकवादी मानसिकता वाले लोग? कौन उन्माद फैला रहे हैं? जो संविधान विरोधी हैं। हाँ, ये संविधान विरोधी हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले, गोडसे की मानसिकता पे चलने वाले लोग। ठीक है, स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से, स्वामी जी अपनी बात रखिए। बस यही है, स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी स्वामी जी। अतुल यादव जी कह रहे थे कि हमारा समाज जो है सो गाय की, भैंसों की बहुत सेवा करता है दूध के उत्पादन में। तो आपको शायद याद होगा, अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में बयान दिया था कि गौशाला और ये गाय के ऊपर ये बोल रहे थे कि गौशाला से दुर्गंध आती है। अब बताइए ये बयान कितना निंदनीय है। आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान है, और जो हमारे सैयद साहब बोल रहे हैं, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, पूरा होने दीजिए। सैयद साहब कह रहे हैं, उनकी पीड़ा को मैं समझता हूं, ऐसा अगर होता है तो इस पे हम कार्रवाई करेंगे। और आपको बता दूं, हमारी संस्थान लगभग 30,000 से ज्यादा देशी गौ माता के संरक्षण और संवर्धन में पिछले 15 वर्षों से कर रही है। अगर सरकार करने लग जाती है गौओं की सेवा, ये तो विपक्ष के द्वारा ये वकील हूँ,
मैं आपके साथ चलूंगा। सतीश सबरीवाल की आप यहाँ साथ चलिए। आप कब का डेट दे रहे हैं, मुझे कॉल कीजिए या टीवी डिबेट पे अभी बताइए। एक मिनट, कब हम लोग चले बात करने के लिए, हम साथ चलेंगे आपके। ये लोग जो भी बताइए डेट दीजिए, अभी मैं आपके साथ चलूंगा और जो भी लीगल चीज होगी मैं करूंगा काम आपके साथ। स्वामी जी जो आपके द्वारा बहुत आपकी मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन अतुल यादव जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आज काटे। उन्होंने बोला हम गौओं की सेवा और शुश्रूषा करते हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि गौशाला से अतुल यादव जी जवाब दे रहे हैं। चंदा लिया कंपनियों से, वो सही जवाब ये भी गलत है, दोनों बातें गलत है। जो उत्तर प्रदेश में गौशालाएं हैं, बोलिए मोदी जी पर गलत है। आप व्यवस्थाएं थी, उसके संदर्भ में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा तंज कसा गया था, क्योंकि कन्नौज इत्र का शहर है और इत्र की सुगंध पूरे देश में चाहिए। इसी प्रकार से हमारे धर्म की हो, चाहे हमारे संविधान का। जस्टिफाइड मत करिए आप। देखिए कई बार टंग्स ऑफ स्लिप हो जाता है। अरे नहीं स्वामी जी सुन लीजिए, जो गौशालाओं में अव्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं, उनके भूसे के विषय में, उनके पानी के विषय में देख सकते हैं किस प्रकार की उनकी अव्यवस्थाएं हैं। और इस विषय में कई चैनलों पे मैं बैठ चुका हूं। रही बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर में भी गाय भैंस सब कुछ है और हमारे यहाँ भी है, सभी के यहाँ है। हम यादव समाज के लोग हमेशा पशुपालन से और कृषि से हमेशा सर्व रूप से जुड़े रहे हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। और रही बात, अगर आज दूध उत्पादन में, क्या आप कह सकते हैं कि हम दूध उत्पादन में पीछे हैं? हम दूध उत्पादन में सबसे आगे हैं। ठीक है, और ठीक है। अतुल जी समय थोड़ा कम है, अतुल जी समय का अभाव है, अतुल जी समय का अभाव है। सैयद जी आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरी डिबेट खत्म होने को चली है। एक फाइनल कमेंट कर दीजिए, आखिर आपके हिसाब से रास्ता क्या होगा और किस तरीके से इसको रोका जा सकता है? जिस तरीके से उन्माद की और धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात कह रहे हैं, किस तरीके से इसका समाधान निकाला जाए? देखिए, इन सारी चीजों का समाधान यही है कि हम कानून व्यवस्था के साथ कानून को हाथ में नहीं ले। स्वामी जी ने कहा ना, कानून को हाथों में ना ले हम। और जैसे शांति व्यवस्था हमारे लिए जो है, और गंगा यमुनी तहजीब को, ये हिंदू समाज के लोग हों या मुसलमान समाज के लोग, या किसी भी धर्म विशेष के, ये आपको गंगा यमुनी तहजीब को जिंदा रखें और सभी धर्मों की आस्था का कदर करें, बस इज्जत करें, बस और कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। बस अपने आप काम हो जाएगा। तो सैयद जी, आस्था को ठेस पहुंचा कौन रहा है? नाम ही तो लिखना है, क्यूआर ही तो लगाना है, इसमें आस्था को ठेस की तो बात ही नहीं हो रही है। आपने मैडम मुझसे क्या सवाल किया? नहीं सर, आस्था को बिल्कुल सर, आप मुझे उतरवा के किसी को कटवा बोल रहे हैं, ये आस्था पे नहीं चोट है। ये है सर, इसकी बात नहीं कर रहे। ये फैसला ये हटाइए। नहीं सर, इस बात पे तो चर्चा हुई, इस बात पर चर्चा हुई, हमने बीजेपी को भी बिल्कुल कमेंट का जवाब नहीं सर, फाइनल कमेंट। ठीक है स्वामी जी, फाइनल कमेंट का जवाब दिया आपको। ठीक है। देश संविधान से नहीं चलेगा, बिल्कुल। तो संविधान का पाठ सर आप बाकियों को भी पढ़वाइए। ठीक है। अब स्वामी जी क्या कहा, मैं सारे लोग संविधान का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है सर, विशेष कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है सर, आगे भी कोई मुद्दा होगा तो आपसे जरूर चर्चा होगी, फिर आगे आपसे जवाब देंगे। सर स्वामी जी आपसे एक फाइनल कमेंट, पूरे इस मुद्दे पर आपसे एक फाइनल कमेंट, उसके बाद अतुल यादव जी के पास मैं जाऊंगी, क्योंकि चर्चा का समय खत्म हो गया, मेरे पास बहुत ज्यादा समय भी है नहीं बचा हुआ। स्वामी जी, हिंदू शब्द की जो भौगोलिक परिभाषा है, हिमालय समारंभा यावत बिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से लेके बिंदु सरोवर तक यह हिंदुस्तान जो है, जो देवताओं द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे हिंदू निवास करते हैं, और हिंदू माने कौन? दूषिता से हिंसा, जो हिंसा से दूर रहे, किसी के प्रति आपसी भेदभाव ना रखे, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना रखे, वह हिंदू है। और हिंदू समाज इतना उदार है, सहिष्णु है। अगर किसी के द्वारा कोई गलती हो गई तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आगे इस तरह का गलती ना हो। कोई भी कानून पे हाथ लेने का अधिकार आपको भारतीय संविधान नहीं देता है। स्वामी जी, अगर कोई इस तरह से फाइनल कमेंट ले लेंगे तो उनके लिए कानून अपना काम करेगी, और योगी जी का फैसला स्वागत योग है, ऐसा सभी लोग स्वीकार। ठीक है, अतुल जी आपका फाइनल कमेंट क्या होगा? जो समाज में तीज त्योहार है, ये सद्भाव से हो और कांवड़ यात्रा की मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति किसी की पैंट उतार करके इस प्रकार का कृत्य ना करे। अगर किसी को भी कहीं पे भी खाने पीने की इच्छा करती है, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी के भी रोजगार पे आंच नहीं आनी चाहिए। सब अपना रोजगार करें, सद्भाव से रहें। भारतीय संविधान सबको मतलब अपने रोजगार करने का मतलब अवसर देता है। सब लोग अपने आराम से रहें, अपना तीज त्योहार मनाएं।
और हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, कांवड़ ठीक यात्रा है, की। ठीक है। तो अब कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली है। प्रशासन की ओर से तैयारियां तमाम कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जी आपका भी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और स्वामी जी आपका भी, और अतुल यादव जी आपका भी। तो देखिए किस तरीके से 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है, और इसको लेकर सियासत बिल्कुल चरम पर है। कोई धार्मिक भावना